स्टूडेंट्स, सो बहुत दिनों से जो चल रही थी उथल पुथल, सीबीएसई ने आफ्टर ऑल डिक्लेयर कर दिया कि 31 दिसंबर शाम को 6 बजे वो लोग डेट शीट डिक्लेयर कर देंगे। सो फाइन, हैप्पी। तो आप लोग तैयार हैं अब? आर यू रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? ये भी कंफर्म हो गया कि फरवरी तक तो नहीं हो रहे, तो ऐसा तो अचानक होगा नहीं ना कि फरवरी तक नहीं हो रहे तो 1 मार्च से हो जाएंगे। सो इवन इफ राइट नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स एक्चुअली में किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट एज आई एम अ कॉमर्स टीचर और मैं कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एड्रेस करती हूँ, तो हम लोग प्लानिंग का चैप्टर पढ़ते हैं ना, सो वी शुड मेक सम प्लान्स। मैं आपसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद के प्लान की बात करने आई हूँ आज, सीए के बारे में। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम, जैसे कि पहले होता था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद 4 मंथ्स के बाद आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते थे, बट एज़ पर न्यू गाइडलाइंस अब आप 10th के बाद ही सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और एट प्रेजेंट जो बच्चे 12th में हैं वो 31 दिसंबर तक अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो 2021 में अटेम्प्ट वो दे सकते हैं, दे आर एलिजिबल। नाउ द पॉइंट इज़ कि मैम रजिस्टर तो करवा देंगे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ें या फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, बड़ी कठिन समस्या है। तो बच्चे सुनो, पहली बात, आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है ना, उसमें अकाउंटेंसी का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, दे आर सेम, ऑलमोस्ट सेम एज यू स्टडीड इन योर क्लास 11th एंड 12th। फाइन, सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू रजिस्टर योर सेल्फ, आपके पास बुक्स आ जाएंगी और आप उसमें से अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको कहीं कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। अब आती है बाकी इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही जनरल बेसिक इंग्लिश है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। अब इशू क्या है? इशू आता है उसमें आपका लॉ, जो आपका 40 मार्क्स का लॉ का पेपर है, वो नए सब्जेक्ट्स हैं। तो बेटा लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, दैट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड यू कैन डू दैट पार्ट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। फाइन, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक आपका पेपर है, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज़ जस्ट द बेसिक नॉलेज व्हाट इज़ सराउंडिंग टू योर सेल्फ। आपके जो कंपनीज़ हैं, जो आपकी बिज़नेस कंपनीज़ हैं, जो मेजर कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के बारे में ही है बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और कुछ नहीं है। बिज़नेस एनवायरनमेंट है, आप लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट का चैप्टर भी पढ़ा है, उसी को डिटेल में है। अगर आप किसी भी तरह से इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस मैगजीन्स अगर पढ़ते रहेंगे तो उससे भी आपको पेपर कवर हो जाएगा। और बुक को आप एज अ स्टोरी बुक, उसमें अलग अलग कंपनीज़ के बारे में है, आप एज अ स्टोरी बुक भी उसको पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। What I want to say, just give 1 day in a week, समझ रहे हैं? Just start giving 1 day in a week, every Sunday अगर आप उसको डेडिकेट कर देंगे, जो आप पूरे 6 दिन 12th के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज 12th के लिए what I presumed कि you have completed your syllabus, now you have to solve only the sample papers from January onwards and you have to work on your weak points. Now this is the time to work for further. तो आप लोग एवरी संडे अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, 5 to 6 आवर्स आप देंगे, दैट विल बी सफिशेंट फॉर यू। तो बच्चे आप प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली, रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब मार्च में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे सीए फाउंडेशन के, तब आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि हम ये अटैम्प्ट दे या नहीं दें। और मेरा पर्सनली आप लोगों को यही सजेशन है, यू शुड अटेम्प्ट, आपको मे एग्ज़ाम देना चाहिए इफ़ यू आर क्यूरियस टू डू सीए, ठीक है? बिकॉज एक प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रेस्टीजियस आपका एक करियर बन रहा है उसमें।
सोर्स ऑफ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्निंग इज़ ऑल्सो गुड, societal consideration is also good. So there are all good factors about CA. The term is 5 years. So I think 12th के बाद आप कोई भी कोर्स करेंगे, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हों, कॉमर्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, 5 years तो हम लोग देते ही हैं ना अपने करियर को बनाने में. तो 5 years is not a very big period. But just needed is dedication. आपको डेडिकेशन चाहिए और आपको आपकी विल पावर चाहिए. सो इफ़ यू डू इट बाय योर सेल्फ, अगर आपके अंदर खुद ये करने की इच्छा है, डेडिकेशन है, देन यू कैन सक्सीड इन ऑल द एरियाज, नॉट इवन CA, इन ऑल द एरियाज. जस्ट इट शुड बी योर डिसीजन. अगर आपका डिसीजन है देन यू कैन डू इट. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, दैट register yourself by 31st December, then start doing preparation by every Sunday for your CA Foundation exam along with your 12th exam. Start solving your board sample question papers for your 12th exam, and after your board exams you will left only with the business law that can be completed within 15 to 20 days, at the most 1 month. Fine, so start doing preparation. एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. आपकी डेट शीट आने वाली है. सो हम नेक्स्ट सेशन में इस बात के लिए मिलेंगे कि अब डेट शीट आ गई है तो अब हमें क्या करना है. ठीक है, तो डेट शीट आने के बाद हम फिर से मिलेंगे. टिल देन, वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, एंड एन्जॉय एंड स्टडी एंड स्टडी. एंड वन मोर थिंग मैं बोलना भूल गई आपको, खुद पे यकीन करना. खुद पे यकीन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है. कोई आप पे यकीन करे ना करे, आप खुद पे ज़रूर यकीन करना. इसलिए सुबह उठ के खुद को बोलना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट. और सोने से पहले भी बोलना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट एंड ओनली आई एम द बेस्ट. फाइन, खुद पे यकीन करोगे तो हर चीज़ हासिल कर लोगे. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.